यथा चंदन अगरवादेर उदकादि संबंध क्लेदादिजम औपाधिकम दौर्गंध्यम सतत स्वरूप निघर्षण आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन तद्देव ही स्वात्मने अध्यस्तम स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण जगद्वैत रूपम जगत्याम पृथिव्याम जगती पृथिव्याम जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तम स्यात्। यथा इस दृष्टांत को पहले बता चुके हैं। चंदन और अगरू आदि लकड़ियां, कोई भी सुगंधी लकड़ी है, वह किसी कारणवश भूल चूक से जमीन में पड़ गया और वह कीचड़ में था, कीचड़स्थ जलादि का संबंध की वजह से गीलेपन आकर के उसके अंदर दुर्गंध चढ़ गया, उसे कुछ परत एक तरह से सड़ गया, ऊपर ऊपर कुछ लेयर्स परत सड़ गया, सड़ने से दुर्गंध आ रहा है। औपाधिकम दौर्गंध्याम, ये उपाधि से जन्य दुर्गंधता है। किसी प्रयोजनवश उस घर के कोई व्यक्ति ने उसको उखाड़ा, वहां से निकाल करके उसको रंधा मारा, सफाई किया उसको ऊपर का हिस्सा, तत्स्वरूप निघर्षण, उसके स्वरूप के निघर्षण के द्वारा क्या हुआ, उसके ऊपर के जितने मैला परत थे वह सब निकल गए, दुर्गंध युक्त जो परत रहे हैं वो सब निकल गए। निकल जाने से स्वेन पारमार्थिक गंधेना आच्छाद्यते, अपना जो स्वाभाविक पारमार्थिक गंध के द्वारा वो पुनः व्याप्त हो जाता है। जैसे तद्वदेव ही, उसी प्रकार समझे आप स्वात्मनि अध्यस्तम, स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणम जगद्वैत रूपम। जगत्याम जगत है ना, जगत्याम जगत, जगत क्या है वो वर्णन कर रहे हैं। जगत से लेना है पूरा द्वैत रूपम। कैसा द्वैत रूपम? जो कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण जगत द्वैत रूपम स्वाभाविकम। स्वाभाविकम यहां भी विचार करना है, स्वभाव और स्वरूप शब्द पहले भी है ना, तत्स्वरूप निघर्षण। स्वरूप का मतलब क्या? स्वस्य रूपम, ऊपरी ये दृश्यते तत् रूपम, क्योंकि लकड़ी का ऊपर भाग में जो दिख रहा है वो रूप लेना है स्वरूप शब्द से। संपूर्ण लकड़ी का मैंने अंदर से लेकर ऊपर तक का कण कण पूरे को नहीं लेना है। स्वरूपम यदि स्वरूपम नहीं है, स्वस्य रूपम, ऊपरी भाग ये दृश्यते त्वचा तत् स्वरूप निघर्षण, उस त्वचा का निघर्षण करने से लकड़ी का जो ऊपर का हिस्सा है त्वचा है उसका घर्षण करना है। इसे वहां स्वरूपम ने स्वरूपम ने स्वस्य रूपम। उसी प्रकार स्वभाव स्वाभाविकम कर्तृत्व वक्तृत्वादिकम कह दिया। आत्मा में स्वाभाविक कैसे होगा कर्तृत्व वक्तृत्वादि? इसे स्वाभाविक कर क्या करना पड़ेगा? स्वस्मिन भाव इति स्वभाव। स्वस्मिन मैंने स्व आत्मा, तस्मिन यो भाव कल्पित, सकल्पित भाव स्वभाव, तदेव इति स्वाभाविकम। वो कौन है कल्पित भाव? कर्तृत्व भोक्तवादि रूपम। स्वस्मिन यो कल्पितो भाव, यो भाव कल्पित, जो भाव कल्पित है अपने में, जो कल्पित भाव उनको क्या कहेंगे? स्वभाव। तदेव स्वार्थिक में ठय कर दो, स्वाभाविकम हो गया। कौन चीजें वो सब? तो गिना दिया, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षण। ऐसा जो अपने आत्मा में जो अध्यस्त है, क्योंकि स्वाभाविकम शब्द का विशेषण क्या थे भास्कर पहले? अध्यस्तम कर दिया है। स्पष्ट से स्वभाव स्वभाव तो ले नहीं सकते, यहां पर आपको लेना पड़ेगा स्वस्मिन भाव ही लेना पड़ेगा। स्वस्य भाव भी नहीं होगा यहाँ पर। ऊपर स्वरूपम में तो स्वस्य रूपम ले सकते हैं यहाँ, लेकिन स्वभाव में स्वस्य भाव भी नहीं होगा, स्वभाव भी नहीं होगा, स्वस्मिन भाव ही लेना पड़ेगा। ऐसा जो स्व में आत्मा स्वात्मनि अध्यस्त जो स्वाभाविक अनुभूत होने वाला कर्तृत्वादिकम, जिसे स्वाभाविकम कर तो टिप्पणकार कर रहे हैं, अनादि विद्या उपाधि प्रयुक्तम।
टिप्पण नंबर हमारे यहाँ के अनुसार तीसरी है, अनादि अविद्या उपाधि से प्रयुक्त। क्या है वो? कर्तृत्व भोक्तृ रूपम स्वाभाविकम, यही जगत है, यही द्वैत रूपम। ये कहा, ये जगत्याम पृथ्व्याम, इस पृथ्वी में हम सबको अनुभव हो रहा है। कभी कभी यही होता है क्या आत्मा में अध्यासिक जो कर्तृभोक्तृत्वादि है, आत्मा में आध्यासिक कर्तृभोक्तृत्वादि का अनुभव इसी पृथ्वी में होता है क्या? है? कहीं भी होगा, स्वर्ग में होता ही है, इंद्रादियों की कथा तो चलता ही है, इंद्र विरोचन अध्याय छांदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध है, उनको भी हुआ। इसलिए भाष्यकार कहते जगत्यामिति उपलक्षणार्थत्वात्, जगत्याम क्या है? उपलक्षणार्थ। इसे तीनों लोग लेना, समस्त ब्रह्मांड लेना और अनंत ब्रह्मांड लेना, सारे चीजों को लेना है। इसलिए कहते सर्वमेव नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम जगत्यामिति उपलक्षणार्थ। जगत्याम से उपलक्षण जो कर रहे हैं वो केवल लोकों से तात्पर्य नहीं है, बाकी में लोक और लोकों का कारण भी जोड़ लिया, सारी चीजें नाम रूप कर्माख्यम विकार जात। तब प्रश्न उठता है, जगत में रहने वाले वस्तुवासी है अर्थात जगतवासी नहीं है क्या? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, नहीं यत्किंचित जगत्याम जगद अस्ति तदेव वास्यम, जगत तो न वास्यम। आश्चर्य शंका हो सकता है मन में, जगत में जो रहते हैं उनको ईश ने वास्य, ईश के द्वारा वास्य हो गया, और जगत को कौन वास्य करेगा? फिर कौन कैसे करेगा? वो तो कहा ही नहीं है यहां पर मंत्र में, मंत्रार्थ से तो निकलेगा नहीं ये बात, ये शंका होती है। तब कहते हैं जगत तो निशेषता बोधना इत्यर्थ, इसलिए उपलक्षणार्थम क्यों कहना पड़ रहा है, उस पर 4 नंबर टिप्पणी, इसलिए उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव इत्यादि ना, तो वहां पर उपलक्षणार्थत्वात् की व्याख्या करते हुए कह रहे, इसलिए देखो जगत्याम वर्तमानम वास्यम इत्युक्ते जगति न वास्यम, जगत्याम यद वर्तते तदेव वास्यम इति चेत जगत्तु न वास्यम, न वास्या स्याद चेत नहीं जगति जगत्याम वर्तते। और दूसरी बात, जगत में जगत कहां से रहेगा? जगत में जगत, ये व्याख्या ठीक नहीं है। ये दोनों आशंकाओं को दूर कर रहे हैं। इति वह आशंकाम निरुणुदति, इसी का हटाने के लिए कहा जगत्यमित उपलक्षणार्थात्, जगत निशेषता बोधनाय। उपलक्षण क्या है? पूर्ण रूपेण जगत में रहने वाले पदार्थ और उस रहने वाले पदार्थों का दुष्टानुभूता जगत, दोनों लेना। दोनों कैसे आ जाएगा? इसलिए जगत शब्द का अर्थ हमने क्या कर दिया? द्वैत रूपम। द्वैत रूप क्या है? नाम रूप कर्माख्यम, ये कहना पड़ा। अर्थ है वो भूलोक मात्र नहीं रह गया कि नाम रूप कर्मात्मक क्या है? आ ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ नाम रूप कर्मात्मक है। नाम रूप कर्मात्मक जो है आ ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड है, उन सारे को वास्यम के साथ जोड़ना है, ये उपलक्षण से तात्पर्य। परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तम स्यात्, कहने का कैसे करोगे उसको? वास्यम के कहते परमार्थ सत्यात्व की भावना के द्वारा त्यक्तम स्यात् बाधितम स्यात्। अनृत बुद्धि भाई गई, कल आया था ना, कल यही समझाया था क्या करना है? पारमार्थिक सत्य बुद्धि के द्वारा अनृत बुद्धि को त्यागना है, का मतलब बाध देना है। अर्थात अस्थिभाति प्रियता को ही देखना है सभी में और उसके नाम रूप को त्याग देना है, माने नाम रूप को बाधित कर देना है। इसी का नाम सर्वात्म भाव। लोग सभी में आत्मा को देखना, ऐसा अर्थ नहीं है, ये तो बहुत ही निम्न स्तर का है वेदांत है। सभी में आत्मा को देखना, सभी को आत्मरूपेण देखना, ये उत्कृष्ट है। और सबका ये नाम रूप हिस्सा का अंश को मिथ्या मानना, बाधित कर लेना और उसका अस्थिभाति प्रियता को देखना सर्वोत्कृष्ट वेदांत है। अर्थात चित्र है ही नहीं, चित्रों को बाधित करके पट मात्र का दर्शन करना, यह सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, वो यहां वर्णन कर रहे हैं।
परमार्थ सत्य भावनया त्यक्तम स्यात् बाधितम स्यादिति। अब आनंदगिरी चंदन अगरवादेर उदकादि संबंधात आर्द्री भावादिना जातम यद दौर्गंध्यम औपाधिक मिथ्या तद यथा तत्स्वरूप निघर्षणाभिव्यक्तेन स्वाभाविकेन गंधेन आच्छादित तद्वत्। दृष्टांत पर तो स्पष्ट है। चंद अगरवादी जो है उदकादि संबंध की वजह से गीलापन आ गया, उसके ऊपर के परतें जो हैं सड़ गई, अतएव उसे दुर्गंधता आ गया है, वह औपाधिक दौर्गंधी है। और जिस प्रकार आप वहां पर क्या करोगे, उसके ऊपरी जो चमड़ा है, चमड़े जैसे चमड़ा ऊपर का हिस्सा है, उसको निघर्षण के द्वारा जब उखाड़ के फेंक दिए तो स्वाभाविक गंध के द्वारा वो वापस व्याप्त हो जाता है। तद्वत् विचारादे स्वरूप सद्भावात मिथ्या बुद्धिर्पादकत्वं संभवति इत्याह। विचारादि साधनों के द्वारा स्वरूप सद्भावात, स्वरूप सद्भावात विचार या स्वरूप स्वरूप क्या है आपका? प्रत्येगात्मा। वह प्रत्येगात्मा ही कूटस्थ है, नित्य है, ऐसा निश्चय करना। स्वरूप सद्भावात मिथ्या बुद्धि है बाधकत्व संभवती। जब उसके सद्भाव का निश्चय हो जाता है तो मिथ्या बुद्धि को लेकर के इस नाम रूपात्मक नाम रूप कर्मात्मक जगत जो विकार है इसको बांधना संभव है। टिप्पण 10 बड़ा सुंदर बोल रहे हैं। विचार स्वरूप से प्रतीचा कूटस्थ नित्यत्वावत एतेन शून्यादिवादी नाम विचार वैफल्य मुक्तम। चंदनाद्यपि यावत् स्वरूपावशिष्टम भवति तावदेव घर्षणेन गंध व्यक्ति योग्यतां धत्ते नितांतम जीर्णत्या नष्ट प्रयम तो नैति दृष्टांत स्वारस्यात्। और वही देख लो, उसी को आप करते 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 चूर्ण बना दो, चंदन को घिस घिस के है कि नहीं? आप घिसते ना चंदन आपको, हाँ आप लोग नहीं घिसते हो, आप लोगों को चौक पाउडर आते येलो कलर वाला नहीं, उसको घिस देते हो, लगा देते हैं। ये तो दक्षिण के हैं माध्य संप्रदाय वाले लोग हैं, चंदन घिस घिस के लगाने वाले। वहां भी सस्ता करते, पाउडर रेडीमेड पाउडर मिलने लग गया पैकेट, झंझट खत्म, कौन घिसे। हाँ सब वही है, लगाओ बस छुट्टी। हाँ पहले ऐसे ही था, मंदिरों में भी था। यहाँ कैलाश आश्रम में हम लोग किए हैं। कैलाश आश्रम में पहले वहां रहता था, लकड़ी पे रहता था, हम लोग घिसते थे पहले से। पहले आरती हो गया उसके बाद हम लोग बैठ जाते थे, अपना अपना घिसो और लेके जाओ, अपना अपना पूजा करो। उसमें मेहनत है ना, मेहनत करने से पुण्य बढ़ता है। अरे घिसते ना, भगवान का नाम लेते घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, कुछ समय मन उसमें लगा है, भगवान का नाम भी ले रहे हैं। लेकिन आदमी शॉर्टकट हर चीज को ढूंढता है, इन्हें नहीं सोच रहा है तुम टाइम तो बचा लिया, लेकिन बचाओ उस टाइम में तुम करते क्या हो, गलत करोगे। और टाइम बचा क्यों रहा है? धंधों के लिए बचा रहा है ना। हाँ अध्ययन करने के लिए बचा लिया तो भी ठीक है, समय का अध्ययन करते रहे। तो इसलिए कहते कि देखो ये जो है जैसे वो नष्ट प्राय हो, नष्ट हो जाए, नितांतम जीर्ण नष्ट प्राय तो न इति दृष्टांत स्वारस्यात्। दृष्टांत की स्वारस्यता है, नितांत जीर्ण हो जाए, नष्ट प्राय हो जाए, वहां पर वो प्रसंग नहीं उठता है। यद्वा स्वरूप सद्भाव स्वस्य आत्मनो रूपम शुद्धत्व कर्तृत्वादि अकर्तृत्वादि याथात्म्यम तस्य स्वाभाविकत्वेन सत्वादि तीर्थः। अतः स्वरूप सद्भाव में क्या करना है? स्वस्य, टीका में जो स्वरूप शब्द है वहां अर्थ करना स्वस्य रूप सद्भाव। स्वस्य क्या है? आत्मनो रूपम। आत्मा का स्वरूप क्या है? शुद्धत्व अकर्तृत्वादि याथात्म्यम तस्य स्वाभाविकत्वेन सत्वाद, वो स्वाभाविकत्व विद्यमान रहता है। जैसा चंदन से रूपम, स्वरूपम क्या है? चंदन का वास्तविक स्वरूप सुगंधादि तद्वत्। इसे दृष्टांत के अनुसार ये अगर विकल्प दिखा रहे, दृष्टांत के अनुसार आप षष्ठी समास करके स्वरूप स्वस्य रूपम ऐसा भी ले सकते हैं। कर्तरादि स्वभावत्वे तो सहस्रधा विचार्यमाणो अपि न असो अकर्त्रादि रूपदम आपायितुम शक्यति विफल एव विचारादि यत्नः चंदन गंधाय बर्बुरा घर्षणवदिति। जैसे यदि कर्तरादि स्वभाव हमारा आत्मा का वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप होता कर्तृत्वादि, फिर तो विचार आदि करना व्यर्थ ही है। उसी प्रकार यदि चंदन का स्वभाविक दुर्गंध होता फिर घर्षण आदि करना व्यर्थ ही है।
यद्वा तीसरा पक्ष स्वरूप से आत्मयाथात्म्य सद्भावाद सद्भावाद आविर्भावाद, सद्भाव मैंने आविर्भाव होने से, यहाँ सद्भाव शब्द का अर्थ बदल रहे हैं अभी कि आपका जो वास्तविक स्वरूप को जो विचार आदि के क्या कर लिया आपने, प्रकट कर लिया, आविर्भूत हो गया। तो हेतु पंचमी, क्योंकि लट लोप पे पंचमी होता है, हेतु अर्थ पे पंचमी, तथा आविर्भाव द्वारा यदि परिवस्थिति फल इत्यलम, आविर्भाव द्वारा मैंने अपने स्वरूपाभिव्यक्ति द्वारा, स्वरूपानुभूति के द्वारा आपने क्या कर दिया, इस जगत को बाधित कर लिया, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। स्वभाव अनादिर अविद्या, आनंदगिरकार भी करे इसलिए स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम शब्द है ना, स्वाभाविकम भाष्य में उसकी व्याख्या कर रहे हैं आनंदगिरी। स्वभावो माने अनादि अविद्या, तत्कार्यम स्वाभाविकम इत्यादि बाध योग्य प्रदर्शनार्थम, उसका जो कार्य है सब मिलाकर क्या कहेंगे हम, स्वाभाविक। स्वाभाविक शब्द से दोनों आ गए, इसीलिए कौन से, अनादि अविद्या भी आ गया और अविद्या का कार्य भी ले लेना है, पूरे को लेने का नाम स्वाभाविक हम सबसे समझ रहा है। इत्यादि बाध योग्यत्व प्रश्नार्थम विशेषणम, बाध योग्यत्व का प्रश्न कराने के लिए ही ये विशेषण दिया। कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे है, स्वाभाविक है और वो अध्यस्त है। दो विशेषण दिया, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूपम का, एक अध्यस्तम, दूसरा स्वाभाविक। ये दोनों विशेषण इसलिए है क्योंकि इनके बाध योग्यत्व को दिखाने के लिए। बाध, बाध का मतलब क्या लेना, वो भी मिथ्यात्व निश्चय। एवं विचारादि प्रयत्न मत अनृत दृष्टि तिरस्कार संभावना उक्त्वा युक्ति अनभिज्ञ सर्वम इदम अहम च ईश्वर एव इति भावनायाम अधिकृतस्य युक्ति कुशल च विचारे अधिकृतस्य सर्वकर्म संन्यास एव अधिकार मंत्रे विवक्षितः तेन त्यक्तेन इत्यत्र त्याग परामर्शात्। साफ दे रहे, देखिए विचारादि प्रयत्नवत, विचारादि प्रयत्न वाला पुरुष है, उसको अनृत दृष्टि तिरस्कार की संभावना कह दिया गया। जो विचारवान पुरुष है वह शास्त्र और आचार्योपदेश की सहायता से इस संसार में अनृत दृष्टि कर सकता है, आसानी से अनृत दृष्टि द्वारा तिरस्कार की संभावना है, बात करने की संभावना है, यह कह करके। लेकिन जो व्यक्ति युक्ति अनभिज्ञ, युक्ति अनभिज्ञ सर्वमिदम अहम च ईश्वर एव इति भावनायाम अधिकृतस्य युक्ति कुशलस्य च। अरविंद दो प्रकार के लोग बाकी रह गए हैं, जो युक्ति कुशल है और जो युक्ति अकुशल है। एक युक्तियों का ज्ञाता नहीं है उसके दृष्टिकोण में, और युक्ति कुशल तो है, हाँ, लेकिन अनुभव करने में समर्थ नहीं पर रहा है। कौन, क्या चीज का, सर्वम इदम अहम च ईश्वर एव, ये सारा चीज और मैं भी ब्रह्म ही हूं। इस प्रकार का भावना में अधिकृत तो है, भावना में अधिकृत युक्ति कुशल से च, युक्ति का न जानते हुए भी भावना करने में अधिकृत है और युक्ति कुशल होकर के भी भावना में अधिकृत है। ऐसा जो लोग है विचार अधिकृत सर्वकर्म संसार, और विचार में जो अधिकृत है उनको भी सर्वकर्म संन्यास करना है। युक्ति अनभिज्ञ है किंतु भावना के अधिकृत है, और युक्तियों का ज्ञाता होता हुआ जो विचार में अधिकृत है। ये दोनों ही प्रकार के लोगों को सर्वकर्म संन्यास का अधिकार है। दो प्रकार के आदमी आ रहा है, एक तो युक्ति का अनभिज्ञ है किंतु उपासना का अधिकारी है, दूसरा युक्ति अभिज्ञ है और विचार के अधिकारी है। ध्यान में ना, ये युक्ति अनभिज्ञ से है उसका संबंध भावना में अधिकृत के साथ जोड़ेगा, और युक्ति कुशल से का विचार अधिकृत के साथ जोड़ेगा। जो युक्ति अनभिज्ञ है वो भावना करने में अधिकृत है, मतलब भावना तात्पर्य उपासना। क्या उपासना करेगा वो, सर्वम इदम अहम च ईश्वर एव, ऐसी उपासना करेगा, अंग्र उपासना। और दूसरा व्यक्ति वो है युक्ति कुशल, जो पूर्व बताए जिसका वर्णन कर चुके हैं, वो युक्ति कुशल पुरुष जो विचार में अधिकृत है। ये दोनों ही सर्वकर्म संन्यास ये वो अधिकार है, इन दोनों को सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है।
इस बात को स्थापित करने के लिए यह मंत्र विवक्षित, इस मंत्र में यहां यही विवक्षित है। तेन त्यक्तेन इत्यत्र कहां विवक्षित है? पूर्वार्ध में नहीं, तीसरे पाद तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसमें सर्वकर्म संन्यास का विधि ही विवक्षित है। इत्यत्र त्याग परामर्शात, क्योंकि इस मंत्र में त्याग का परामर्श है। त्यागोक्त है त्याग विधानादित्य, त्याग का कथन होने का मतलब क्या? त्याग का विधि है यहाँ पर। कैसे मालूम हुआ? कि अन्य धर्म के आधार पर, अन्य श्रुति के आधार पर। त्यजतैव हि तज्ञेयं त्यक्तु प्रत्यक् परम पदम इति अन्यत्रापि उक्तत्वात्, अन्यत्रापि उक्त है यह बात। त्यजेतैव, नाम रूपात्मक संसार की अहमता ममता और आसक्ति को त्यागना ही चाहिए। ऐसा त्रय का त्यागना ही अति आवश्यक है आत्मानुभूति के लिए, क्योंकि त्यक्तु यत् प्रत्यक्ष स्वरूपम ज्ञेयम तत् तदेव परम पदम भवति। जो त्यक्ता का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जो त्याग करने वाला है, सबको त्याग रहा है, सभी के साथ अहंता ममता जी उनको त्याग रहा है, वो त्यागने वाले का जो प्रत्येक रूप है वही वास्तव में परम पद भी है। त्यक्तु प्रत्यक यज्ञेयम तदेव परम पदम, वही परम पद है। इत्युक्तत्वात् पुत्रादि येषणा या चित्त विक्षेप हेतुत्वेना, पुत्रादि जो येषणा है, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ये जो येषणा त्रय है वो कैसा है? वह चित्त के विक्षेप कारण होने से प्रसिद्धत्वाच्च इति प्रत्याह, येषणा चित्त विक्षेप न प्रसिद्धत्वाच्च। दूसरा है, एक तो विधि हो गया है, और दूसरा यह सब जानते हैं पुत्रेषणा जो येषणात्रय है वो चित्त विक्षेप का ही कारण हो सकता है, ये कभी मोक्ष कारण नहीं हो सकता। इसी बात को लेकर मूल में कहता है एवं ईश्वरात्म भावनया युक्तस्य पुत्रादि येषणात्रय संन्यास एव अधिकारो न कर्मसु तेन त्यक्तेन त्यागेन। एवं इस प्रकार से ईश्वरात्म भावना के द्वारा युक्तस्य पुरुषस्य, युक्त पुरुष है वह पुत्रादि येषणात्रय संन्यास एव अधिकारा, उस युक्त पुरुष के प्रति पुत्रादि येषणात्रय का संन्यास में ही अधिकार मानना होगा, न कर्मसु, कर्म में नहीं हो सकता है। इसी बात को समझाने के लिए यह मंत्र का सारंभ हुआ तेन त्यक्तेन भुंजीता। त्यक्तेन कर क्या करना? त्यागे नहीं त्यक्ता। यदि त्यक्ता शब्द ता है, ता प्रत्यय क्या होता है? भूतकालिक कर्म को बता रहा है, लेकिन आप उसको क्या कर देंगे? भाव में परिणाम कर दिया। भूतकालिक कर्म में प्रयुक्त शब्द को भाव अर्थ में ले रहे हैं भाष्यकार, इसलिए त्यक्ते ने कर क्या कर दिया? त्यागे नहीं त्यर्थ। त्यागा में भाव में घय प्रत्यय और त्यक्ता में क्ता प्रत्यय, वहां भूतकालिक कर्म में। त्यागे न आत्मा रक्षिता, भुंजिता मने पालय था, अर्थात आत्मा रक्षिता स्यात्। चिकीर्षितम संन्यासम स्तौति, आनंदगिरी क्या छोड़े थे? चिकीर्षितम संन्यासम स्तौति, विधित चिकित्सम ने क्या? विधित सितम, विधान करने के लिए इच्छित जो संन्यास की स्थिति में यह मंत्र तेरे त्यक्तेन त्यागेन आत्मा रक्षित स्यात्, आत्मा रक्षित हो जाता है। अरे त्याग के द्वारा आत्मा की रक्षा कैसे हो जाएगा? संसार का त्याग, त्याग माने बाध, बाध का अर्थ पुनः मिथ्यात्व का निश्चय। संसार में जगत में आपने जो जगत्याम जगत संपूर्ण नाम रूप कर्मात्म द्वैत प्रपंच का मिथ्यात्व निश्चय करने मात्र से आत्मा का रक्षा कैसे हो जाएगा? यह प्रश्न कर जवाब देते हैं कि निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान अनुकूलत्व त्याग, क्योंकि त्याग जो है आपके ऊपर निष्क्रिय आत्मस्वरूप स्थित होने में अनुकूल है। प्रवृत्ति निष्क्रिय स्वरूप स्थित होने में बाधक है, निवृत्ति साधक है। इसे जितनी हम निवृत्ति करो उतनी अपने स्वरूप प्रतिष्ठित हो सकते हैं।
जितनी प्रवृत्ति बनी रहेगी, चंचलता बनी रहेगी, उतनी ही आपको जो है स्वरूप से च्युत होंगे, स्वरूप से दूर हो जाएंगे। अच्छा, क्यों? कारण क्या है? भाष्यकार स्वयं वर्णन करते हैं। उसे पहले टिक और कर लो। सन्यासी न शरीर संधारणोपयुक्त कौपिन आच्छादन विक्षासनादि व्यतिरिक्त भी कथंचित द्रव्य परिग्रह रागश्चित प्राप्त निरोधे यत्न कर्तव्य। विधि का मतलब क्या है? विधि बहुत सुंदर समझा रहे आनंदगिरिकार। सन्यासी को शरीर का धारण करने के लिए उपयोगी कौपिन भिक्षा, कपड़ा, कौपिन आच्छादन भिक्षा, कौपिन हो गया, आच्छादन आवश्यक जो धोती कुर्ता है वगैरह जरूरत जो भी मिनिमम न्यूनतम, और भिक्षा आसन आदि से व्यतिरिक्त में कभी कभी मन आ जाए, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, बटोरे जा रहा है, बटोरे जा रहा है, ऐसी प्रवृत्ति यदि आने लग जाए, अतिरिक्त भी कथनचित द्रव्य परिग्रहे, उनसे अतिरिक्त में भी यदि किसी प्रकार का द्रव्य परिग्रह करने में प्रवृत्ति होती है, रागश्चित प्राप्त होती, तन निरोधे यत्न करता है, उसे रोकने के लिए यत्न करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य। न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उससे अधिक किंचित भी वासनावशात प्रारकर्मवशात में यदि आपके मन में आ जावे, उसे काटना चाहिए। इसलिए कहा संत वही जो मन को मारा। मन को मारना पड़ता है। मन तो अपने आप मरने वाला है नहीं, न सुनने वाला, न चुप बैठने वाला, इसलिए उसको मार देना है। मार देने का मतलब क्या? वो बक बक करते रहे, आप देखते रहना उसको, वो जो चाहेगा उसको देना नहीं। वो टॉफी मांगता है तो खिलाना नहीं उसको, मांगता है वो। मन तो बच्चे के जैसे होता है, शुरू शुरू में हट भी करेगा, आप नहीं देंगे ना बड़ा नाराज हो जाएगा, आपको भोजन करने नहीं देगा वो। अच्छा हमें नहीं खिलाओगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको भोजन करने नहीं देंगे। लेकिन जो है धीरे धीरे फिर वो मान लेता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रक्रिया है। ये निरोधो निरोधे यत्न कर्तव्य, ये विधि का तात्पर्य है। भाष्य नहीं त्यक्तो मृत पुत्रो व भृत्यो व आत्मसंबंधिताया अभावाद आत्मान पालयति, अतः त्यागे नहीं अयमेव वेदार्थ। कहते कि भाई नहीं, आत्मान पालयति कैसे जोड़ेगा? नहीं है। दृष्टांत में क्या है? त्यक्ता का मतलब यहां ले लो, दृष्टांत में मृत, त्यक्त कर क्या कर देंगे? मृत अर्थ कर देंगे। मृत पुत्र है मान लो, या मृत नौकर है, वो आपका आत्म संबंधी रूपेण न होने के कारण से उनके द्वारा क्या आत्मा का पालन संभव है? क्या आपका रक्षा कर सकता है मरा हुआ पुत्र आकर के? मरा हुआ नौकर कुछ आकर के आपको मदद कर सकता है? नहीं कर सकता। अतः त्यागे नहीं चाहिए, इसलिए कर्मणि में नहीं लेना। कर्मणि क्या होता है? त्यक्त कार्य करेंगे मृत, कहा मृत पूछोगे? अपुत्रो मृत। ये दिखा रहे, एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे भाष्य का? कर्मणि में त प्रत्यय नहीं लेना, ये समझाने के लिए। यदि कर्मणि में त लोगे तो किम त्याग त्यक्तम त्वया पूछा जाएगा, आपने क्या त्याग है, कर्म क्या होगा? अगर मृत पुत्रवत अभी इसको त्याग दिए हैं मान के चलेंगे, तो इनको त्याग का मतलब क्या हो जाता है? मृत पुत्र को त्यागने के समान। और मृत पुत्र यथा है वथा तथा ये भी त्यक्त दिए, इसका आत्मा की रक्षा कैसे होगा? इसीलिए कर्मणि प्रयोग नहीं समझना, किंतु क्या समझना है यहां? तब कहते हैं त्यागे नित्यमेव वेदार्थ, त्यागे से भाव निर्देश ही करना उचित है। या वेदार्थ का तात्पर्य अस्य मंत्र से अर्थ, इस मंत्र के प्रसंग में यही अर्थ लेना ठीक है। अतः त्यागे नित्यमेव वेदार्थ। भुंजिता पालयेथा इत्यर्थ। भुंजिता का क्या है? पालयेता। किसका? आत्मानम इति शेष। पालनम स्वरूप अवस्थानम इत्यर्थ। पालन का मतलब आत्मा के पालन करना, मतलब आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित होना। टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया, इसलिए पालित का मतलब क्या है? स्वरूप अवस्थानम एवं त्यक्ते क्षणस्तम। अब नियम विधि में आएंगे।
इस प्रकार से त्यक्तेषणा वाला होकर तुम मागृद कसस्विधनम, मागृद गृधिम आकांक्षा माकार्षी धन विषया, धन विषय का आकांक्षा मत करो। किसका? कस्य स्विधनम, कस्य चित। यहां स्वित का दो अर्थ लेंगे भाषा, चित्त अर्थ भी लेंगे अथवा अनर्थक भी ले लेंगे। पहला अर्थ ले रहे देखो, कस्य स्वित का अर्थ कस्य चित्त, क्योंकि मेदिनी कोशकार ने स्वित का चित्त भी दिखाया है। स्वित निपात सामान्य अर्थत्व स्वित आनंदगिरिकार कार्य देखो, स्वित निपात सामान्य अर्थत्व कस्य स्वित वितर्कार्थत्व अन्यत्र प्रसिद्धम तद यह न गृह्यते अनर्थकमित्युक्तम। इसे दूसरा पक्ष अनर्थक भी लिया जाता है, क्योंकि कई पुरस्कार वितर्क में भी है। कस्य बने वितर्क करने भी होता है। इसको आंध्रिकार ने नीचे टिप्पण कर दिखा देखो, चिदर्ते स्वितम व्याख्याय अपि अनर्थकत्वोक्तिर असंगता इत्याशंका। कोई कहे चित्त अर्थ को स्वीकार करके आपने स्वित शब्द की व्याख्या कर दिया, बाद फिर अनर्थक कह दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। ऐसा जवाब दे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों ही अर्थ अपेक्षित है, क्योंकि अधिकतर जो स्वित शब्द वितर्क अर्थ में होता है और हमें यह वितर्क अर्थ में इष्ट नहीं है। इसलिए या तो चित्त अर्थ में इष्ट है अथवा अनर्थक मान लो। चित्त अर्थ में क्या होगा? कस्य चिदपि परस्य स्वस्य वा। कस्य चिदपि का मतलब क्या? किसी दूसरे का ही नहीं, अपना भी, क्योंकि न अपना कोई चीज रह गया न दूसरे का कोई चीज रह गया। जब आप नाम रूप कर्मा तो सारा जगत को बाध दिया, मिथ्या मान लिए हैं, अपना धन कहां से आ गया? है? जो आपका धन सत्य है क्या बाकी का सब धन मिथ्या हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब जगत में आप जगत का बात करते मैंने जगत में मिथ्या निश्चय कर लोगे, तो संपूर्ण जगत मिथ्या हो गया, तो आपका अपना जो धन है वो भी मिथ्या ही हो जाएगा। इसे कहते हैं भाष्यकार परस्य स्वस्य वा धनम माकांक्षित। स्विधि अनर्थक हो निपात, स्विध अथवा अनर्थक निपात एक पक्ष, ये अर्थ हो गया। अथवा संपूर्ण मागृद कस्म धर्म की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। कस्मात मैं क्यों आकांक्षा ना करूं? कहते हैं कस्म धनम यदि आक्षेपार्थ, मागृद कस्य स्विधनम, आक्षेप अर्थ में ले लेना। आक्षेप अर्थ मतलब क्या? जब किसका धन की तुम आकांक्षा करोगे? किसका है? जब किसी का है ही नहीं कुछ भी, सब कुछ ब्रह्म ही है, आप ही हैं, तो आकांक्षा किसका करोगे? इसे कस्यचित् धनमिति आक्षेपार्थ न कस्यचित् धनम अस्ति यद गृह्येत। ऐसा कोई धन ही नहीं है जिसका तुम गृधा करो, आकांक्षा कर सको। कस्यचित् धनम न अस्ति यद गृह्येत। क्यों नहीं है कुछ भी धन नाम का चीज संसार में? कहते कुछ संसार ही नहीं रह गया। क्यों? आत्मैव इदं सर्वमिति ईश्वर भावना सर्वं त्यक्तम बाधितम मिथ्यात्व निश्चितम भवति। क्योंकि आत्मैव इदं सर्वम, इस ईश्वर भावना के द्वारा आपने संपूर्ण का त्याग कर दिया। सर्वम त्यक्तम, त्याग करने का मतलब क्या? बाध कर दिया है, मिथ्यात्व निश्चय कर लिया। अतः आत्मन एव इदं सर्वम, आत्मैव च सर्वम। देखो भाष्यकार दोनों तरफ कह रहे हैं। कहते या तो ये सब कुछ आत्मा का ही है, ना हमारा ना आपका ना किसी का है, सब कुछ जो ब्रह्म का है, आकांक्षा कैसे करोगे? अथवा आत्मैव च सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, अर्थात मैं ही हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं ही सब कुछ हूं, मैं आकांक्षा करूंगा? मैं अपनी आकांक्षा करूंगा क्या? मैं अपनी खुद की प्राप्ति करने की आकांक्षा कर सकता हूं? या मैं खुद की चोरी करने की आकांक्षा कर सकता हूं? खुद का खुद कौन चोरी करेगा? इसे कहते हैं या तो आत्मन है ये विदम सर्वम, उस पक्ष में भी आप आकांक्षा नहीं कर सकते। अतो आत्मैव च सर्वम, इस पक्ष में भी आप आकांक्षा नहीं कर सकते। अतो मिथ्या विषय गृधिम माकार्षित्यर्थः, कहने का तात्पर्य है मिथ्या विषय आकांक्षा मत करो। टिप्पणी यहां 1 2 3
आत्मविदम श्रमिति ऐसा तावत् परमार्थ दृष्टि न च स व्यवहार काल अवतिष्ठते, और वह व्यवहार काल में स्थित नहीं रहेगा विरोधा। तथा च व्यवहार भूमो प्राप्नोति चेत गर्धा स कथम निवर्तनीय इत्यत्राह। पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष कहना है आत्मयुदम सर्व में तो पारमार्थिक दृष्टि है, वो तो व्यवहार काल में रहेगा नहीं पर विरुद्ध होने के कारण, तो व्यवहार भूमि में तो आकांक्षा प्राप्त हो ही जाएगी। गर्धा प्राप्नोति चेत स कथम निवर्तनीय इत्यत्राह आत्मन एव इदम सर्वम। तब कही आत्मा का ही है, मान लो न मेरा है न तेरा, ये सब परमात्मा का है। तेरा तुझको अर्पण का लागो मेरा, सब कुछ तुम्हारा है, तुम मुझको अर्पण करते हैं। तो ये वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पय मम किंचिदपि नास्ति न कस्यचिदपि अस्ति। सब कुछ उसी का है, उसी का दिया हुआ, उसी को दिया जा रहा है। ये भावना करेंगे तो किस चीज की आकांक्षा करेंगे? प्राप्त अप्राप्त सब कुछ उसी का है। ननु कीदृशी इयं व्यवहार दृष्टि यत्र छिदैक्यम एव सर्वत्र अवलोक्यते व्यवहार से भेद गर्भत्वात्। तब प्रश्न दूसरा उठा, अरे ये व्यवहार दृष्टि कहां से आ सकती है? क्योंकि छिदैक्यता रूपा जो व्यवहार जो दृष्टि है वो नहीं हो सकता सर्वत्र, क्योंकि व्यवहार हमेशा भेदनिष्ठ होता है। किंच एताम बुद्धि पुरोधाय परिकीय स्वकीयत्व धिया प्रवर्तमान। ऐसा भी कोई उल्टा हो सकता है, ये सब कुछ आत्मा का ही है, सब कुछ आत्मा का नहीं, मेरा ही तो हुआ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा ही है सब कुछ। जैसे दूसरों का भी छीन लेगा, वो चोरी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, डकैती कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सब कुछ मेरा ही हो गया ना। ऐसा भी कोई उल्टा अर्थ कर सकता है? तो पूर्व पक्षी यहाँ पर पुरोधाया परिकीयपि स्वकीयत्व धिया प्रवर्तमान कथम लंगुड़ेर ताड्यत इति चेतमैव। लंगुड़े ही ताड्यत, पुलिस के द्वारा पिटाई क्यों होता है? पुलिस को कौन है कोर्ट में? सब कुछ सर्वम आत्मा मेरा ही, सब आत्मनैव इदं सर्वम। कोर्ट में सुनेंगे ये बात? वो व्यवहार काल में तो सब घटेगा नहीं। इति चेतमैवाम भाव अनवबोधात। अरे इस मंत्र का भाव वो समझ नहीं पा रहा है। विदुषो व्यवहार दृष्टित्वेन ही चिदैक्य अवलोकने सत्यापि सर्वत्र चिदेव भोक्तृ तदेक भोग्यम च जड़ जातमित्येवं भोक्तृभोग्य भावेन द्वैराश्य अवलोकनम एव विवक्षितम। नहीं विदुषाम नितांतम आवृत ध्यान इव व्यवहारो अभिमतः। विद्वान भी देखता है ये भोग्य भी ब्रह्म है, ये भोक्ता भी ब्रह्म है, भोग भी ब्रह्म है, त्रिपुटी ब्रह्म, ये दृष्टि से देखता है। इस दृष्टि से देखने का मतलब है कि ये सब कुछ मैं ही अनंत रूपेण हो रहा हूं, इतने कहने मात्र से यह तात्पर्य नहीं होता है कि वह उसके लिए कुछ भी रहा ही नहीं। ये नहीं, अंतर इतना है, वो भी व्यवहार कर रहा है, भी व्यवहार करता है, ये भी भीख मांग के भी खा रहा है ना। दूसरे घर में अगर मेरा घर है, कोई घुस गया कैसे रसोई घर में, तो भिक्षा मांग रहा है नारायण हरि करके खड़ा होकर बाहर। तो स्पष्ट है व्यवहार में भले ही उसके सब कुछ को ब्रह्म दृष्टि देख रहा है, फिर भी वो सकल द्वैत व्यवहार ब्रह्म दृष्टिया करता है। दूसरा क्या करता है? द्वैत में सत्य दृष्टि से करता है। परमार्थ तत्व से व्यवहार अविस्मृतव्य। तात्पर्य क्या है? उस परमार्थ तत्व को व्यवहार में भी विस्मृति नहीं होना चाहिए, ये इसका तात्पर्य। अन्यथा किम अनया विद्या भाराय माणया, इस विद्या से क्या लाभ है? केवल बुद्धि पर एक बोझा है। न चाहे उपदेश प्रवृत्ति अर्था, यह उपदेश की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए था। सर्वस्य चिद व्याप्यतया न मम अनवाप्तम अस्ति किंचित एवं तृप्ति अनुभूय निवर्तनीयम एवं। इसलिए तात्पर्य क्या है? सब कुछ चिद व्याप्य होने के नाते न मम अनवाप्तम अस्ति, मेरे तरह अप्राप्त कुछ भी नहीं है, इस भाव से तृप्ति को अनुभव करता हुआ सकल चीजों से निवृत्ति करना चाहिए। सब प्रकार से सर्वतः जो है निवृत्ति करना चाहिए। इत्यमर्थत्वाद अस्य उपदेशस्य इत्यलम, यही इस उपदेश का मुख्य लक्ष्य है, ये इसका तात्पर्य।